आज मैं अरविंद कुमार सिंह एक्शन से मोक्षा तक का एक वैज्ञानिक एवं प्रमाणित मार्ग बताने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुने। यह मार्ग केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और व्यवहार विज्ञान बिहेवियरल साइंस पर आधारित है। इसमें संकल्प, ध्यान, व्यायाम, श्वास का वैज्ञानिक ज्ञान और टाइम मैनेजमेंट यह सब फ्यूल का काम करते हैं। एक्शन से मोक्ष तक जीवन परिवर्तन का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मार्ग। एक प्रभावशाली शुरुआत 5 मिनट डीप ब्रीदिंग से करें, मन शांत होगा। जब आप ध्यान, व्यायाम और विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करें, उस समय हल्का अल्फा म्यूजिक अवश्य चला कर रखें। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक रूप से मन और मस्तिष्क को शांत व एकाग्र बनाती है। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे क्या केवल पूजा से मोक्ष मिलता है या सही कर्म, सही सोच और सही अनुशासन से। क्या आप तनाव से मुक्त जीवन चाहते हैं? क्या आप भय, क्रोध और चिंता से छुटकारा चाहते हैं? क्या आप सच्ची शांति चाहते हैं? 2 सेकंड का मौन। तो आज का यह सत्र आपके लिए है। 2 मोक्ष क्या है? 10 मिनट। संदर्भ भगवद गीता। मोक्ष का अर्थ है दुख से मुक्ति, भय से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। क्रिया। सब 1 मिनट आंख बंद करें और स्वयं से पूछे, मैं शरीर हूं या आत्मा? 3 एक्शन का महत्व। एक्शन आदत, संस्कार, चरित्र, भाग्य। समय, गलत कर्म तनाव, सही कर्म शांति। श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते भगवद गीता। अर्थ, हमें कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं। छोटी कहानी। एक व्यक्ति रोज क्रोध करता था, परिवार टूट गया। दूसरा व्यक्ति संयम रखता था, सबका प्रेम मिला। 4 मोक्ष के 5 वैज्ञानिक चरण। 20 मिनट। 1 जागरूकता। अपने दोष पहचाने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। 2 अनुशासन। सुबह जल्दी उठना, प्राणायाम और ध्यान। 3 निष्काम कर्म, सेवा भावना, अपेक्षा शून्य। 4 मन पर नियंत्रण, ध्यान, सकारात्मक सोच, NLP विजुअलाइजेशन। 5 समर्पण, ईश्वर में विश्वास, नाम जप, कृतज्ञता। 5 प्रैक्टिकल अभ्यास। 10 मिनट। सब खड़े हो जाए। 5 बार गहरी श्वास ले, हाथ हृदय पर रखें। बोले, मैं शांत हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं कर्मयोगी हूं। 6 समापन। 5 मिनट प्रभावशाली संदेश। मित्रों, मोक्ष एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन सही एक्शन से हर दिन हम मोक्ष के करीब पहुंच सकते हैं। बोर्ड पर अंतिम सूत्र लिखे, ज्ञान, अनुशासन, सही कर्म, भक्ति इक्वल टू मोक्ष। श्रोताओं के लिए 21 दिन की चुनौती। प्रतिदिन 15 मिनट ध्यान, रोज 1 सेवा कार्य, क्रोध नियंत्रण अभ्यास। रात को कृतज्ञता लिखे। जैसे हम ब्रेन ट्रेनिंग, काउंसलिंग और सकारात्मक सोच से मन को नियंत्रित कर सकते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक अनुशासन से जीवन को उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। यदि आप अपनी सभी मानसिक, शारीरिक, शैक्षणिक, पारिवारिक या व्यवहारिक समस्याओं को वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक विधि द्वारा दूर करना चाहते हैं, तो आज ही संपर्क करें। स्कूल BBS बीम्स वाराणसी। यहाँ उपलब्ध सेवाएं, ब्रेन टेस्ट एवं ब्रेन ट्रेनिंग, करियर काउंसलिंग, NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रशिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति विकास, विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा मार्गदर्शन, वैज्ञानिक तकनीक प्लस ध्यान, प्राणायाम, संस्कार निर्माण संपूर्ण समाधान। स्थान, सामने घाट, हरिओम नगर कॉलोनी, लंका, वाराणसी। संपर्क 945 308 1534। आज ही संपर्क करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।
आपका जीवन सुख, शांति, सफलता और सद्बुद्धि से परिपूर्ण हो। ईश्वर आपको सदैव सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। यदि किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए तो निसंकोच पूछे। मेरा उद्देश्य मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास, विद्यार्थियों में एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाना, करियर मार्गदर्शन एवं जीवन कौशल विकास, लर्निंग अर्निंग के सिद्धांत पर सफलता दिलाना, समाज में संस्कार, अनुशासन और सकारात्मक सोच का प्रसार। पता: हरिओम नगर कॉलोनी, सामने घाट, लंका, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। संपर्क 9453081534। सनातन धर्म से जुड़े प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न। सनातन धर्म, हिंदू फिलॉसफी, केवल आस्था नहीं बल्कि तर्क, लॉजिक, अनुभव, एक्सपीरियंस और विज्ञान, साइंस पर आधारित जीवन दर्शन है। नीचे कुछ सामान्य प्रश्न और उनके तार्किक समाधान दिए जा रहे हैं। 1. क्या भगवान सच में है? प्रश्न: भगवान दिखाई नहीं देते तो क्या वे है? तार्किक उत्तर: हवा, एयर दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसे महसूस करते हैं। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी दिखाई नहीं देता पर उसका प्रभाव स्पष्ट है। उसी प्रकार भगवान को सनातन धर्म में सर्वव्यापी ऊर्जा, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस माना गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त सृष्टि में व्याप्त हूँ। वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है, E=mc²। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। सनातन धर्म इसी ऊर्जा को ब्रह्मा, सुप्रीम कॉन्शसनेस कहता है। 2. इतने सारे देवी देवता क्यों? प्रश्न: अगर भगवान एक है तो इतने देवता क्यों? उत्तर: वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बिजली एक है लेकिन पंखा, बल्ब, एसी अलग अलग काम करते हैं। उसी प्रकार परमात्मा एक है पर कार्य अलग अलग। देवता: प्रतीकात्मक आंख, ब्रह्मा। सृजन शक्ति, विष्णु। संरक्षण शक्ति, शिवा। परिवर्तन शक्ति, यह नेचर्स फंक्शंस का प्रतीकात्मक मॉडल है। 3. मूर्ति पूजा क्यों? प्रश्न: क्या पत्थर की पूजा करना अंधविश्वास है? तार्किक उत्तर: फोटो देखकर हमें अपने प्रियजन की याद आती है। मूर्ति एक कंसंट्रेशन टूल, ध्यान का साधन है। मन को एकाग्र करने के लिए प्रतीक जरूरी होता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हम ध्यान करते हैं तो अल्फा ब्रेन वेव्स बढ़ती है जिससे मन शांत होता है। 4. कर्म और पुनर्जन्म क्या वैज्ञानिक है? कर्म सिद्धांत: हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ। अच्छा कर्म सकारात्मक परिणाम, बुरा कर्म नकारात्मक परिणाम। उपनिषद और भगवद गीता में कर्म सिद्धांत स्पष्ट है। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे विचार, आदत, व्यक्तित्व भाग्य बनाते हैं। इसे आधुनिक मनोविज्ञान भी स्वीकार करता है। 5. क्या सनातन धर्म वैज्ञानिक है? योग और प्राणायाम: आज WHO और वैज्ञानिक शोध योग को मान्यता दे चुके हैं। ध्यान से तनाव कम होता है। आयुर्वेद: शरीर की प्रकृति के अनुसार चिकित्सा। अब आधुनिक शोध आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर हो रहे हैं। ध्यान, मेडिटेशन: MRI स्कैन में सिद्ध हुआ कि ध्यान से ब्रेन स्ट्रक्चर बदलता है। निष्कर्ष: सनातन धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन जीने की वैज्ञानिक पद्धति, ऊर्जा और चेतना का दर्शन, कर्म आधारित नैतिक प्रणाली, मानसिक शांति और आत्मविकास का मार्ग। क्या सनातन धर्म विज्ञान से भी आगे है? सनातन धर्म केवल आस्था नहीं बल्कि एक जीवन विज्ञान, लाइफ साइंस के रूप में देखा जाता है। कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, पुनर्जन्म, ध्यान, प्राणायाम, ब्रह्मांड की चक्रीय रचना, साइक्लिक यूनिवर्स कॉन्सेप्ट। इन सिद्धांतों का वर्णन हजारों वर्ष पहले किया गया जब आधुनिक विज्ञान विकसित नहीं हुआ था। इसलिए कई लोग मानते हैं कि सनातन धर्म विज्ञान से भी एडवांस है, क्योंकि
यह केवल भौतिक शरीर नहीं, बल्कि चेतना, कॉन्शसनेस पर भी चर्चा करता है। यह आत्मा, कर्म और मोक्ष जैसे विषयों को गहराई से समझाता है। आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे ज्ञान, योग और चेतना पर शोध कर रहा है।